गुरुजी ये जो प्रश्न आया है वो आया है हिंग घाट महाराष्ट्र से। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। और गुरुजी ये आपके प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, इनका नाम है प्रणव। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। तो गुरुजी ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ये निर्गुण की साधना करना चाहते हैं, ब्रह्म को निर्गुण के स्वरूप में ध्याना, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये उसके लिए फिर ये मार्ग जानना चाहते हैं कि निर्गुण की जो साधना है उसमें अभिरत कैसे हों, उसमें आगे कैसे बढ़ें, रास्ता कौन सा अख्तियार करें ताकि निर्गुण की तरफ ये बढ़ते चले जाएं। सूरदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, निर्गुण कौन देश को बासी। निर्गुण कहाँ मिलेगा? क्या कोई ऐसी जगह है जिसमें निर्गुण मिल जाए? तो जो निर्गुण है वो तो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। उसकी साधना कैसे करोगे? तो कस्तूरी कुंडल बसे, निर्गुण जो है वो कण कण में व्याप रहा है हर जगह, और आपके अंदर भी विराजमान है, आपकी आत्मा में वही निर्गुण विराजमान है। तो निर्गुण की साधना करनी है तो अपनी आत्मा की साधना करो। बाहर के पट मूंद के और भीतर के पट खोल, संसार की ओर से अपने आप को खींचने की कोशिश करो। जब तक बाह्य वस्तुओं में खोजते रहोगे भगवान उनमें निर्गुण दिखाई नहीं देगा। सगुण तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन बाह्य वस्तुओं में आप खोजोगे इसमें मिलेगा निर्गुण। तो सूरदास ने कहा निर्गुण किसी देश का वासी नहीं है, निर्गुण कहीं नहीं रहता। निर्गुण कौन देश को वासी, इसलिए किसी बाह्य वस्तु में निर्गुण नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा निर्गुण? तो निर्गुण मिलेगा अपने हृदय के स्थल में। और जब हृदय की हम साधना करेंगे तो बाहर की तरफ से अपने आप को हटाना पड़ेगा। योग में यही होता है। प्रत्याहार में जब पहुंच जाएंगे आप, यदा संहरते चायम कूर्मांग्ने सर्वशः, जैसे कछुआ जो है किसी भी चीज़ को देख करके खतरा आ रहा है अपने सारे अंगों को समेट लेता है, और जो उसकी खोपड़ी है ढाल उसके नीचे हो जाकर रख देता है ताकि मगरमच्छ भी उसको खाए तो खोपड़ी चुभेगी, थूक देगा उसको। ये कह रहा था प्रत्याहार। तो पहले प्रत्याहार के द्वारा बाहर की वस्तुओं से अंदर को खींचो, ध्यान लगाओ, धारण ध्यान समाधि, ध्यान लगाओ कि मैं अंदर की तरफ ध्यान लगाओ। बाहर के पट मूंद के, बाहर के दरवाजे बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, आँख भी बंद कर लो, और अंदर के पट खोल। अब अंदर के पट खुलेंगे। जब बाहर का पट खोल बंद कर दोगे तो अंदर से रोशनी निकलनी शुरू होगी। धीरे धीरे साधना करते जाओ, धारणा करो, ध्यान करो, फिर समाधि। लेकिन उससे पहले प्रत्याहार। संसार की किसी वस्तु से आपका लगाव नहीं रहना चाहिए। संसार की सब वस्तुएं हमारे लिए बेकार हैं। और जब वो प्रत्याहार जैसी हालत हो जाएगी तो फिर आपका मन अपने आप जाएगा और आपको अंदर से प्रकाश दिखाई देगा। और वो अंदर से जो प्रकाश दिखाई देगा वो निर्गुण का प्रकाश है सारा का सारा। जी अच्छा गुरुजी, इस निर्गुण की यात्रा में, क्योंकि ये तो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट यात्रा है, तो गुरु की कितनी आवश्यकता रहती है? गुरु की बहुत आवश्यकता रहती है। निर्गुण का काम करने के लिए हमने वेदांत में बात की थी, क्योंकि वेदांत तो निर्गुण को ही मानता है, ब्रह्म निर्गुण है। तो पहली चीज़ क्या है? विवेक को जागृत करो। पहले सत्य असत्य वस्तु विवेक, इनको पहचानो, या नित्य अनित्य कह दो उसको। कौन सी चीज़ सत्य है और कौन सी चीज़ नश्वर है। जो नश्वर है उसका परित्याग करो, जो सत्य है उस पर ध्यान अपना आकर्षित करो। या नित्य अनित्य, आपकी साख जो है दुनिया के अंदर, जो आप दुनिया के अंदर कीर्ति छोड़ोगे वो नित्य रहेगी हज़ारों साल भी। पैसा आपका कहाँ नित्य रहेगा, मकान आपके कहाँ नित्य रहेंगे। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक पहले पैदा करो। जब आपने नित्यानित्य वस्तु विवेक कर लिया पैदा, तो दूसरी चीज़ आएगी इहम उत्तरार्थ भोग विराग। इस संसार में भी भोग की इच्छा नहीं है, त्याग दो। आज भी यही बात हो रही थी। एक बहुत बड़े आदमी आए थे, वो ब्रह्म ज्ञान पर ही बात कर रहे थे।
वो आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। हमने उनसे कहा कि संसार में जब ये दूसरी स्थिति आ जाती है कि एहम, इस संसार के भोग जो हैं उनको भी मैंने, तो एक आदमी कहीं जा रहा है, रात हो गई, दिक्कत पड़ रही है, तो उसे यानी कि मुझे गद्दे चाहिए, डंडा पिल्लो चाहिए, कमरा चाहिए, एसी कमरा चाहिए। वो कहेगा संसार के भोग क्या करने हैं, इस प्लेटफार्म पर ही चादर बिछा के लेट जाएगा, सो जाएगा, और उसमें उसको दुख नहीं अनुभव होगा। इसी तरह से जो आदमी चाहते हैं कि स्वर्ग में हमें सुख मिले, ये हम उत्तरार्थ, जो स्वर्ग को भोगों के दृष्टि से प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। स्वर्ग मिल जाएगा और स्वर्ग में भोग मिल जाएंगे, शायद बढ़िया मिल जाएगा, वहाँ और चीज़ें मिल जाएंगी, तो दोनों तरफ के भोग की इच्छा त्यागनी पड़ेगी। जैसा मिल गया वैसा खा लिया, जैसी जगह मिल गई सो लिया, जैसा बच्चों ने सेवा करी नहीं सही, तो भोग से ऊपर उठना पड़ेगा। उसके बाद छठ संपदा इकट्ठी करनी पड़ेंगे, शम है, दम है, उपरेती है। अब एक चीज़ उसमें है तप। तप को आप हिंदी में क्या कहेंगे? तन को बलि बना लो ऐसा, सहले वर्षा सर्दी घाम। ये तपस्या का ये है कि अगर ठंड है तो ठंड में भी कोई बात नहीं, हमारा शरीर तपस्या करेगा। ये तपस्या कहलाती है, ठंड को सहने की शक्ति, गर्मी को सहने की शक्ति, बरसात को सहने। और मन को बलि बना लो ऐसा, टेक ना छोड़े आठों याम। जिस चीज़ से टेक लग गई बस उसी पर हमारा मन टिका रहेगा, हिलेगा नहीं, डामाडोल नहीं होगा। तो ये जब आएगी, उपरेती की स्थिति आएगी, उसके बाद आएगा मुमुक्षुत्व। मैं संसार से, इस संसार के बंधन से मुक्त होकर के, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत सारे आदमी ऐसे हैं मोक्ष चाहते नहीं। जो नाली का कीड़ा है उसको गुलाब के फूल में रख दो, मर जाएगा वो। तो जो संसार के भोगों में लिप्त हैं, उनको कहोगे भाई इन भोगों को त्याग दोगे तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तो कहेंगे भोग तो नहीं त्यागूंगा, मैं तो चाहता हूँ मेरा कमरा जो है उसमें बहुत बढ़िया गद्दे उद्दे लगे हों और वहीं मैं बैठ कर ब्रह्म का ध्यान लगाऊँ, ध्यान नहीं मिलेगा। तो जब ये चारों चीज़ें आदमी को हो जाएंगी तो गुरु इन चीज़ों का ध्यान करेगा कि अब इसने परिष्कार कर लिया अपना, तब गुरु के मुँह से एक शब्द निकलेगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो चेले के मुँह से वही शब्द निकलेगा, अहम ब्रह्मास्मि, अब मैं ब्रह्म बन गया। तो निर्गुण की साधना बड़ी कठिन है, लेकिन इसको साधना करने से लोग जो हैं, शंकराचार्य चले गए निर्गुण की साधना करके, अरविंदु चले गए और बड़े बड़े लोग चले गए। तो निर्गुण की साधना में ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा गुरुजी, अभी तो बात ये हुई कि निर्गुण की साधना भी चाहिएगी और इस तरह से अपने आप को साधना पड़ेगा और गुरु उसमें मदद कर सकता है। तो गुरुजी हमारे यहाँ पे ना गुरुओं की शायद कई तरह की परंपराएं रही होंगी, पर दो मुझे ध्यान आती हैं। एक तो परंपरा वो है कि जब गुरु ज्ञान देता है, समझ पैदा करता है, और एक हमारे यहाँ पर गुरुओं की वो परंपरा भी रही है जो हमारे चक्षु खोल देती है, जो कुंडलिनी जागरण का काम करते हैं। तो दोनों तरह से गुरु अपना काम करता है। गुरु काम कैसे करता है, गुरु तत्व जो है? ये गुरु ही तो देखेगा, सारा गाइडेंस करेगा ना कि इसको नित्यानित्य वस्तु विवेक हो गया या नहीं हुआ। तब वो कहेगा अब आगे चलो, छठ संपदा इकट्ठी करो। फिर वो छठ संपदा में तपस, आदमी देखेगा उसकी सहन शक्ति कितनी आ गई। तो गुरु सारा गाइड करता रहेगा उसको, और जब वो हम पहुँच जाएगा और वो कहेगा कि अब मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूँ और अनंत में लीन होना चाहता हूँ, मुमुक्षुत्व। तो गुरु एक ही शब्द कहेगा, उसके हो उस शब्द के कहते ही ब्रह्म में लीन हो जाएगा आदमी। वो है अम, ये गुरु के मुँह से निकलेगा। इसको कई तरीके से उन्होंने कहा है। कई लोग जो है अम ब्रह्मास्मि के बजाय कहेंगे सोहम सोहम सोहम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं निर्गुण ब्रह्म हूँ, और निर्गुण मिल जाएगा। उस सोहम को कुछ लोगों ने पलट दिया, हंस सोहम सोहम हंसो हम, हंसो हंसो हंसो। तो सोहम का हो गया हंसो हो, हंसो हंसो हम।
तो गुरुजी, ये तो आपने बहुत ज़रूरी बात बताई कि जिस तरह से एक प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षु को लगातार देखता है, उसकी परफॉर्मेंस देखता है, उसको नए-नए टास्क देता है, तो गुरु भी उसी तरह से उसकी आध्यात्मिक यात्रा की सतत निगरानी करता है और उसको फिर नए-नए टास्क देता है। ये इससे काम नहीं चलता कि एक गुरु मंत्र दे दिया और शिष्य अलग, गुरु अलग, उनका सातत्य होना चाहिए। ये तो एक ढोंग चल पड़ा है कि गुरु मंत्र दे दिया और तू उसकी साधना करता रहे। जब गाइड ही नहीं मिलेगा उसको तो उसे क्या पता लगेगा कि औरंगजेब शाहजहाँ का लड़का था या शाहजहाँ बाबर का बाप था। तो गुरु उसके आचरण को देख करके कहेगा कि अभी तुम्हारे अंदर भोग की इच्छा है। इहम उत्तरार्थ, भोग विराग, बिल्कुल विराग ले लो। संसार के अंदर कोई चीज़, जो चीज़ खाने को मिली वो खा ली। एक दिन सूखी रोटी मिली, सूखी खा ली, इसमें जैसी भगवान दे रहा है। तो गुरु कहेगा अभी तेरा भोग विराग तो हुआ नहीं, तो मोक्ष कैसे प्राप्त कर लेगा, निर्गुण में कैसे चला जाएगा। तो भोगों को त्याग, तो भोग को त्याग करने के लिए गुरु मार्ग तो बताएगा, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। तो जब गुरु बताता रहेगा तब शिष्य जो है ठीक रास्ते पर चलता रहेगा। और अगर गुरु नहीं बताएगा तो शिष्य सारी ज़िंदगी भटकते रहो, कुछ भी नहीं मिलता। कितने लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ और कितने लोगों को निर्गुण ब्रह्म प्राप्त हुआ। अंदर से ज्योति है जब दिखाती है वो निर्गुण में ले जाती है सारे। जी अच्छा गुरुजी, इस कड़ी में अगर अंतिम प्रश्न मैं उन भाई की ओर से अगर आपसे रख सकूं, तो फिर सच्चे गुरु की पहचान क्या हो? हाँ जी, सच्चे गुरु की पहचान क्या हो? धोखा कहाँ ना खाएं? देखो गुरु जो का शब्द है उसमें सच्चा और झूठा नहीं होता, क्योंकि झूठा गुरु तो फिर गुरु है ही नहीं होता। ये जी झूठे गुरु हैं, तो झूठा गुरु तो गुरु होगा ही नहीं, वो तो गुरु घंटाल होगा। गुरु तो वही है जो सच्चा गुरु हो, जो सच्चा मार्गदर्शक है। अब कबीर ने इसमें कहा कि पहचान क्या है इसकी, गुरु की पहचान क्या है। तो बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला है। जो आदमी को भगवान की ओर जो बढ़ाया आदमी को, वो तो गुरु सच्चा गुरु है। और जो भगवान खुद गुरु भगवान बन के बैठ जाए कि मुझे ही पूज ले, मैं ही भगवान हूँ, उनको हम कहेंगे कि ये गुरु घंटाल हैं, गुरु नहीं है। उनको झूठा गुरु मत कहो, गुरु का शब्द बड़ा पवित्र है। तो गुरु को झूठा नहीं बल्कि कहो गुरु और गुरु घंटाल। तो गुरु घंटाल जो होते हैं वो चेलों को लूटने वाले होते हैं। यानी कि जो असली गुरु है वो बीच में से अपने आप को हटा लेता है और गुरु मतलब शिष्य का और भगवान का रास्ता आत्मा से मिला देता है। जी जी, वो सच्चा गुरु है। वो तो कड़ी के रूप में काम करता है। हाँ, अपने आप में कड़ी के रूप में, गुरु कड़ी के रूप में काम करता है। वो आदमी को उससे मिलाएगा। इसके बारे में तो मैं कई बार वो शेर भी सुना चुका हूँ जी गुरु, जो सूफियों का है। बमें सज्जादा रंगे कुन गरत पीरे मुकाकोर। अगर तेरा गुरु कह रहा है कि कल जो बिछौना है जिस पर तू नमाज़ पढ़ता है उसको शराब में भिगो के लाना, तो शराब में भिगो के ले जाना। फिर तुझे गुरु बताएगा कि ये शराब जो नहीं है जो बोतल में आती है, ये शराब है मार्फत की शराब, धर्म की। धर्म में आदमी लीन हो गया, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे। और इस जब शराब में आएगा तो डुबो करके तो सीधा भगवान के पास मिल जाएगा। तो गुरु परखने के लिए कुछ बात कहता है तो गुरु फिर बताता है कि गलती कर दी तूने, यहाँ तू ये बोतल वाली शराब ले आया। तू शराब कौन सी लाता? वो शराब लाता दास कबीरा ऐसी पी ली आशा तृष्णा छूटी। ये ऐसी पिए कब ऐसी चीज़ पी ली है उसने, वो चीज़ पी ली जिससे आशा तृष्णा छूट जाए। ठीक है गुरु जी। तो गुरु ही बताएगा उसको कि तू सच्ची शराब में आया, झूठी शराब लेके आया।